स्वार्थ बताती है। तो जैसे कबीर भगवान को हमने सबने सुना, उनकी संजीवनी के ऐसे कबीर जी आए थे, ऐसी निस्वार्थ सेवा करी थी, ऐसे सद्भक्ति दी थी, तो मुझको पूरा विश्वास। समाज जी ऐसे हैं जो माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ मैंने गलती करी है, मैंने गुरुजी को उल्टा सीधा बोला था। कई यार समाज जी तो आज माफी मांग रहे हैं, कह रहे मैंने भी करोथा कांड बरवाला कांड में उधम किया था, मैं आज माफी मांगता हूँ। आज मेरी समझ में आ गया जब यजुर्वेद जब पढ़ा उनका कि परमात्मा सह शरीर आता है, ऐसी ऐसी मिलता है, तो उनको समझ में आया। कई प्रमाण उनको मिले। आज समाज परमात्मा चारों युगों में आने वाले हैं और लोगों को भी विश्वास होना चाहिए। अगर जिसने महाभारत देखी हो तो उसको भी विश्वास करना चाहिए। सुपच मुनि नहीं आते, शंख नहीं बजता, तो इस दुष्ट का यज्ञ पूरा नहीं होता। भाई एक चीज और बताइए, जैसा अभी आपने कहा कि कबीर साहब भगवान है और संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब को ही भगवान बताते हैं, लेकिन कबीर साहब तो एक संत थे, एक साधारण संत थे। वो नमस्कार जी, सत साहिब। कहाँ से आई आप? हम ग्वालियर से आए। क्या नाम लिखती हैं आप? आशा दासी। आशा दासी जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो ये कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर ये भीड़ भाड़ है, किस उद्देश्य से यहाँ पर भीड़ भाड़ ये चल रही है? ये हमारे गरीबदास जी महाराज के उपलब्धि में उनको ये बोध ज्ञान बोध मिला था, उस दिन के ये उपलब्धि में ये समागम मनाया जाता है और हम सब लोग इकट्ठे होते हैं। गुरु जी आमंत्रित करते हैं सभी को, जिलाबाजी जिला पूरे विश्व भर में आमंत्रित करते हैं, तो हम लोग बड़े उत्साह से आते हैं गरीबदास जी का ये दिवस बोध मनाने के लिए। और जैसा कि हमने सुना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं, उनको किसी प्रकार की समस्याएं रहती हैं, वो अपनी समस्या के कारण जो है यहाँ पर आते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं। तो क्या आपके पास भी कोई ऐसी समस्या थी क्या? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। समस्या तो नहीं थी, पर परमात्मा की तलाश थी। परमात्मा की तलाश बचपन से थी। बहुत पूजा पाठ करती, बहुत तीर्थ करती थे, बहुत व्रत करते थे और 25 साल गायत्री परिवार में रहे। 25 साल गायत्री परिवार में मैंने साधना की, तो मुझे पता चला कि माँ गायत्री की फोटो है और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। माँ गायत्री तो बैठी है, मगर परमात्मा वो कौन सा जिसका ज्ञान सिंह सुनाया जाता है। तो मैंने एक जिज्ञासा जगी कि परमात्मा वो कौन है, जिसको परमात्मा कहते हैं वो परमात्मा कौन है। जब पता चला ये महाकाल को परमात्मा कहते हैं, तो मुझे कुछ ऐसी जिज्ञासा हुई कि नहीं, महाकाल परमात्मा नहीं है। तो मुझको ऐसे मन में जिज्ञासा बढ़ती गई, वो बढ़ते ज्ञान उनकी अखंड ज्योति पढ़ते पढ़ते मुझको एक दिन ज्ञान गंगा मिल गई। जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो मेरा एकदम से माथा ठनका कि मैं बचपन से जिसको खोज रही थी, उस परमात्मा की तलाश मुझको कितनी देर से मिली है। अगर ये परमात्मा मुझे पहले ही मिल जाते तो 25 साल मैंने गायत्री परिवार में ऐसे वेस्ट कर दिए। मगर ये है, उसमें ये तो हमको मिल गया कम से कम पक्का के महाकाल और है, वो काल ब्रह्म और है, वो परम पूर्ण परमात्मा और है। फिर मैंने गीता में भी देखा, जैसे उसमें लिखा था परमे अध्याय में क्षर पुरुष अक्षर पुरुष सत्पुरुष, तीनों पुरुषों की व्याख्यान जब बताया तो मैंने गीता में मिलाया ज्ञान गंगा से, मुझे जैसा का तैसा मिला। और मैंने मन में सोचा ये सद्भक्ति तो मुझे कहीं किसी से नहीं मिली। मैं आसाराम बापू, कनकेश्वरी, मैं कई आश्रमों में जाती थी कि परमात्मा की तलाश थी, मुझको तड़प थी, मुझको कसक थी कि परमात्मा वो कौन है जिसकी सद्भक्ति करने से आवागमन छूटता है। मुझे आवागमन की तलाश थी कि आवागमन मेरा छूट जाए। ये झूठी दुनिया में, मिथ्या दुनिया में कुछ नहीं रखा, और जहाँ देखो वहाँ मान सम्मान, जहाँ देखो वीआईपी लोगों को आगे किया जाता है और गरीबों को पीछे ढकेला जाता है। बांके बिहारी के मंदिर में मैंने देखा कि ये कितनी पुरानी बुढ़िया माता जी श्रद्धा लेके आई थी, मगर उस माता जी को पीछे ढकेल दिया। जो बड़ी टोकरी में 500 का नोट रखा था, वीआईपी था, उसको पंडित जी ने आगे कर लिया। मुझे उस दिन से बड़ा झटका लगा। मैंने वहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर से प्रार्थना करी कि वाह भगवान, आप पत्थर में हो तो क्या पत्थर के ही बने रहोगे? गरीबों की ऐसी दुर्दशा होगी आपके सामने। जो कोई वीआईपी लोग आता है उसका सम्मान होता, गरीबों को कोई सम्मान नहीं होता। फिर मैंने गायत्री परिवार में भी देखा, मैं शांति कुंज हरिद्वार में रही, मैंने 6-7 शिविर अटेंड किए। वहाँ भी मैंने यही देखा कि वीआईपी लोगों को पहले दिया जाता है स्थान, उसके बाद हम लोगों की साधना, कितनी साधना कठिन करते हैं। 2-2 घंटा 1.25 लाख का जाप करते थे हम, 27 माला रोज की करते थे गायत्री माता की। पर मुझे ये परमात्मा का जब मंत्र मिला, वहाँ अभी गायत्री मंदिर में मुझे मिला परमात्मा ओम तत्सत सच्चिदानंद घन। मैंने कहा ये तो कोई और है, ये गायत्री माता का जो मंत्र दे रहा है ये नहीं है, ये परमात्मा तो कोई और है। जब मैंने ज्ञान गंगा से पता लगाया तो मेरी एकदम से ऐसा लगा कि मुझे परमात्मा मिल गए। वो परमात्मा मिलने के बाद जब मैंने यहाँ आके देखा, तो यहाँ आके मैंने जो शर्तें देखी, जो गुरुजी की शर्तें दी जाती, एक पूरा कागज दिया जाता है, ऐसी शर्तें मैंने किसी साधु संतों के आश्रम में नहीं देखी। उस शर्तों से साफ बिल्कुल दिखाई दे रहा था कि अगर आप किसी भी विकारों से घिरे होगे तो आपको यहाँ दीक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे लोग वाग उड़ाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जाने क्या खिला देते हैं, वो बात मेरी समझ में आ गई कि ऐसी सद्भक्ति नहीं मिलती है कहीं।
जो 14-15 हमारी बुराइयां छुटा देते, मान सम्मान का बिल्कुल देश बिठा देते हैं। तो मेरे पहले तो सबसे बड़ा मुझे यही अच्छा लगा कि जहाँ पर इतना सद्ज्ञान और इतनी मतलब सद्विचार है, इतनी अच्छी हमारी बुराइयां छुटा देते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि मानस्ते देवता किया करत न लागी बार। जब मेरी बुराई छूट गई, मैंने संकल्प ले लिया तो परमात्मा की दया पूरी हो गई। तो मेरे ऊपर जब दया हो गई तो मेरे ऊपर आस्था श्रद्धा बढ़ गई परमात्मा के लिए, और परमात्मा पाने के लिए तब तरफ बढ़ गई। जब परमात्मा पाने की विधि मुझको मालूम हुई तब मुझको ऐसा लगा कि बस अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा मिल गए। जहाँ पर सद्भक्ति है, जहाँ पर सद्विचार है, जहाँ से विकार दूर है, वहीं पे परमात्मा आते हैं, वहीं परमात्मा मिलते हैं और वहीं से परमात्मा की प्राप्ति होती है। और वहीं से हम सब लोगों को सदगति होगी, हम सब लोगों का सन्मार्ग मिलेगा, हम सब लोगों की सदगति होगी। जब यहाँ आके देखा मैंने बड़े बड़े प्रधानमंत्री और मंत्रियों के यहाँ भी मैंने देखा ऐसी सुविधा नहीं होगी। तेल साबुन सोडा और खाना, जितने बार खाना खाओ देसी घी का शुद्ध खाना मिलेगा। इतने गद्दों की कोई कमी नहीं, रजाइयों की कोई कमी नहीं। ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं विश्व भर में किसी संत के यहाँ नहीं देखी जो मैंने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ देखी। हम लोग आने में बिल्कुल नहीं कतराते, घबराते नहीं है, क्यों हमको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, वो सारे सुख मिल रहे हैं और सद्भक्ति भी मिल रही है। इसलिए हम लोगों को यहाँ आने में बहुत अच्छा लगता है और आगे के लिए भी उम्मीद है कि हमारे सद्भक्ति मिल गई, हमारा कल्याण होगा। इसलिए अपने गायत्री परिवार वालों को भी, जहाँ मेरे भाई देख रहे हो, मैं भाइयों से निवेदन करती हूँ कि हे भाई, जो आप महाकाल की पूजा कर रहे हो, मैं उस पूजा में थी सम्मिलित, मगर मेरे समझ में आ गई कि महाकाल तो ओम तक का गीता में बताया है। ओम तक के मंत्र में वो खुद बोल रहे हैं कि मैं आवागमन से नहीं छूट सकते हम तुम। तो मुझे तो सिर्फ आवागमन से छूटना था, मुझे सिर्फ सद्भक्ति चाहिए थी। इसलिए मैंने गीता में जब वो ढूंढा तब मैंने कहा ये तो बिल्कुल सच बात है। इसलिए गायत्री परिवार वाले हे भाई बहनों, आप गीता को मिलाइए और गीता को देखिए। अगर आपको आवागमन से नहीं छूटना है तो आप वहीं पे बने रहिए, शौक से बने रहिए। मगर आपको इस मिथ्या जगत में बार बार आना पड़ रहा है और ये जगत, मिथ्या जगत, पता नहीं कलयुग को कितना घोर से घोर और पापी होगा और ज्यादा अत्याचार होंगे और उसी में हमको आना पड़ेगा। मुझे यही चिंता लगती थी कि सुनते हैं कि ऐसा ऐसा घोर कलयुग आएगा और ऐसा ऐसा होगा हम प्राणियों के साथ में, तो मुझे बहुत चिंता लगती थी। पता नहीं मेरा जन्म फिर किस माहौल में, कैसे घर में, कैसे जन्म होगा, मेरी सद्भक्ति चलेगी या नहीं चलेगी, कैसे क्या होगा, वो मेरी चिंता परमात्मा ने बिल्कुल दूर कर दी। बहन जी, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, जैसा भी आपने बताया कि मुझे परमात्मा पाने की तड़पती इच्छा थी, तो यहाँ जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको परमात्मा की प्राप्ति हुई? हाँ बिल्कुल, परमात्मा की प्राप्ति हुई, मन को इतनी संतुष्टि हुई। मगर परमात्मा कभी ऐसे नहीं मिलते, परमात्मा के लिए त्याग करना पड़ता। कौन है परमात्मा? वो परम पूर्ण परमात्मा। जब हमने उसमें पढ़ा कि कबीर साहब चारों युगों में आए हैं, सतयुग में सतप्रत के नाम से आए हैं, द्वापर में करमराम नाम से आए, त्रेता में करुणामय नाम से आए हैं और त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए हैं और कलयुग में वो कबीर नाम से आए हैं। जो महाभारत में शंख बजाया था, जो कोई नहीं मानते, मैं उनसे कहती आपने अगर महाभारत देखी हो, भगवान कृष्ण के होते हुए और जो सुपच मुनि बुलाए गए थे वो कौन थे? वो कबीर परमात्मा थे। वो कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं, मगर फकीर बन के आते हैं, इसलिए हम उन पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाते, जल्दी पहचान नहीं पाते। मगर जो जन्मों जन्मों की प्यासी आत्माएं होती हैं वो एक बार में ही पहचान जाती हैं, वो विश्वास कर जाती। सबसे बड़ा है विश्वास। जब संत मुनि आते हैं और उनको जब विकारों से दूर ज्ञान बताते हैं, निस्वार्थ बताते हैं, तो जैसे कबीर भगवान को हमने सबने सुना, उनकी संजीवनी के ऐसे कबीर जी आए थे, ऐसी निस्वार्थ सेवा करी थी, ऐसे सद्भक्ति दी थी, तब मुझको पूरा विश्वास हो गया कि परमात्मा चारों युगों में आने वाले हैं। और लोगों को भी विश्वास होना चाहिए, अगर जिसने महाभारत देखी हो तो उसको भी विश्वास करना चाहिए। सुपच मुनि नहीं आते, शंख नहीं बजता, तो इस दुष्ट का यज्ञ पूरा नहीं होता। भाई एक चीज और बताइए, जैसा अभी आपने कहा कि कबीर साहब भगवान है और संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब को ही भगवान बताते हैं, लेकिन कबीर साहब तो एक संत थे, एक साधारण संत थे। वो अपनी कविता के द्वारा जो है तो दोहे सुनाते थे, वो एक संत थे। तो लोगों को कैसे भरोसा हो कोई एक संत और पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकता है? एक पूर्ण परमात्मा ऐसे होता है कि और संतों के नाम दीक्षा लेने के बाद वो कोई नियम नहीं बताते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज कबीर जी का जब ज्ञान देते हैं, पूरा नियम फॉलो करने को कहते हैं। जब नियम फॉलो करेंगे तभी हमारा मंत्र शुद्ध होगा। और दूसरा बार उन्होंने संत महात्मा कह देते हैं, मैं ये 5 मंत्र, ये 4 मंत्र, जैसे आसाराम बापू है और भी है कोई, तो ये कहते थे
आप ये मंत्रों में से जो मंत्र अच्छा लगे वो ले लेना, तो ऐसा गलत है। हमको जो नियम बताया, जो मंत्र सत भक्ति है, जो सत पूर्ण परमात्मा का मंत्र है, उस मंत्र को हमको लेना चाहिए, वो गुरु के द्वारा ही लेना चाहिए। गुरु सदगुरु में बहुत अंतर होता है। गुरु तो बहुत होते हैं और सदगुरु वो होता है जो सदगति करा देता है। पूर्ण परमात्मा होता है, उस बिना सदगुरु के नहीं मिलता है। सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, सदगुरु की मान मर्यादा मानना पड़ेगी, तभी पूर्ण परमात्मा की सच्चाई अपन को समझ में आएगी। तो बहन जी, और जो दर्शक देख रहे हैं हमारे कैमरे में आपको, उनके लिए क्या सुझाव, वो भी कहीं अगर भटके हुए हैं, जैसा कि आप बता रही हैं कि मैं भी कई जगह गई और कई जगह सत्संग सुना और वहाँ से मुझे संतुष्टि नहीं हुई। आज संत रामपाल जी महाराज जी का जब मैंने ज्ञान सुना तो मुझे वो संतुष्टि हुई। तो आपके जो उम्र की हैं और या छोटी बच्चियां हैं या आपकी जो छोटी बड़ी हैं, वो भी कहीं ना कहीं भटक रही हैं ईश्वर भगवान को पाने के लिए, उनके लिए कुछ सुझाव आप बताएंगी? पहले तो ये है, हमारी टीवी के द्वारा साधना चैनल पर 7:30 बजे आते हैं। जिसको विश्वास नहीं होता वो टीवी पे देखता है और कुछ लोग ज्ञान गंगा पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, आजकल इतना कोई इतना अनाड़ी भी नहीं है और इतना भी नहीं है कि किसी की बातों में नहीं आ। जो सच्चाई को सामने देख रहा है, टीवी में देख रहा है, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ रहे हैं, उनको जल्दी समझ में आ जाता है। वैसे तो आज विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं समझ पाया हो, जो नहीं आया हो, मगर जो बच्चे कुछ भाई है उनसे मैं प्रार्थना करती हूँ, अभी समय बहुत मतलब जल्दी से तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप आ जाओगे तो आपका कल्याण होगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपकी सब सद्भक्ति हो जाएगी और आपको जन्म जन्म के रोगों से मिट जाना पड़ेगा। जो दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल में और वो जुड़ना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो कैसे जुड़ सकते हैं? वो टीवी पे आते, साधना चैनल पे 7:30 बजे, श्रद्धा पे 2 बजे आते, ईश्वर पे भी आते 8 बजे। आप अगर तीनों टाइम में एक बार तो देख सकते हो। आप टीवी में देखो, ज्ञान गंगा पुस्तक लो और उसके द्वारा ज्ञान मिला लो, गीता में मिला दो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैंने गायत्री परिवार में 4 वेद मिलाए थे और मुझको पक्का विश्वास हो गया था। और मैं गायत्री मंदिर में अभी जाके पुस्तक, मैं वहाँ पे पुस्तक सेवा करती हूँ, मेरा कोई विरोध नहीं करता वहाँ पे, क्यों? मैं 25 साल रही, तो मैं गायत्री परिवार में 10-10, 12-12 पुस्तक सेवा करके आती हूँ, कोई विरोध नहीं करते। वो कहते हैं कि है तो सच्चाई इसमें सब है, मगर आप जहाँ है वहाँ बने रहने दो, क्यों गुरु बदलना पड़ेगा? जिनको जुड़ना है संत रामपाल जी महाराज जी, तो उनको कहाँ आना पड़ेगा जुड़ने के लिए? उनको यहाँ गुरु जी के कितनी जगह आश्रम बने हैं, 10-12 आश्रम बने गुरु जी के। आप पीली पट्टी पे जो एड्रेस आता है, फोन नंबर आता है, उस पे आप देख सकते हो और उससे ज्ञान गंगा द्वारा पुस्तक में भी एड्रेस लिखा है, फोन नंबर भी लिखे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो। उनके जुड़ने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? अरे कुछ पैसे नहीं है, ये तो दुनिया है, अफवाह है, कुछ भी उड़ा सकते हैं। आजकल जो सच्चाई बताने वाले होते हैं, तो बहुत से धर्म गुरु है या हम ही से परिवार वाले हैं, उनको विश्वास नहीं होता है, एक दूसरे की सुनी सुनाई बात कहने लगते हैं, एक दूसरे की सुनी सुनाई को लेके उड़ते, मगर सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं है उनमें। जब सच्चाई जानेंगे, जब ज्ञान गंगा पढ़ेंगे, जब साधना चैनल पे देखेंगे, जब सच्चाई मालूम पड़ेगी, तो वो खुद अपने आप को दोषी बताएंगे। कि कई यार समाज ऐसे हैं जो माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ मैंने गलती करी है, मैंने गुरुजी को उल्टा सीधा बोला था। कई यार समाज तो आज माफी मांग रहे हैं, कह रहे मैंने भी करोथा कांड, बरवाला कांड में उधम किया था, मैं आज माफी मांगता हूँ। आज मेरी समझ में आ गया, जब यजुर्वेद जब पढ़ा उनका कि परमात्मा ऐसा शरीर आता है, ऐसे ऐसे मिलता है, तो उनको समझ में आ गया। कई परिवार इनको मिले आज समाज वालों को, तो आज वो पछताते हैं और गलती मानते हैं। धन्यवाद आपका।